अच्छा मैम, पेन से बचने के लिए कुछ लोग सी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मेरे पास कल ही एक पेशेंट थी, शी wanted to take normal pains but 2 घंटे में she got tired and she said अब मेरा सिजेरियन कर दो, I can't take it। तो ये आगे जाकर लड़की को नुकसान देता है क्यों? हेल्थ वाइज। क्यों? मैंने बहुत। I've had 2 cesareans by choice, मुझे क्या नुकसान हुआ उसका? अभी नहीं। See, I am not saying मैं प्रमोट नहीं कर रही सिजेरियन सेक्शन को, बट ये क्यों लोगों के अंदर ये मिथ है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं मैम, बड़े कहते हैं बुजुर्ग, कि बड़े आज नहीं बुजुर्ग तो आगे जाके आपको नुकसान होगा, क्या 50 साल नुकसान की एज होगा? में हड्डियों में दर्द होगा और ये सब। सीरियसली, मतलब यूट्रस पे एक कट देने से आपकी बोन्स का क्या रिलेशन है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मिथ। इट्स अ मिथ। ओके। स्टिल आई एम सेइंग आई एम नॉट प्रमोटिंग नहीं नहीं, वो सिजेरियंस। तो ये लोग समझ रहे हैं, हमारे दर्शक समझ रहे हैं, लेकिन ये मिथ्स और ये मिसकंसेप्शंस क्लियर होने चाहिए। पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर आई एम नॉट एबल टू शेड वेट बिकॉज आई हैव हैड अ सिजेरियन, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग आउट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, तो आपका वेट कैसे कम होगा? और ऐसा कैसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपका वेट कम हो जाता है? सब मिथ है। मतलब वेट का देखो, बढ़ना। मसल वीकनेस आती है, सो यू रियली नीड टू वर्क आउट एंड स्ट्रेंथन योर मसल, बिकॉज ऑब्वियसली एक मसल पे हम कट देते हैं, बट बाकी चीज़ें दे आर ऑल मिथ्स एसोसिएटेड विद इट। सिजेरियन भी 2 टाइप्स के होने लगे हैं क्या? मुझे कोई बता रहा था कि, क्योंकि अब आप लोग कहेंगे कोई बता रहा था, भाई मैंने भी पूरा रिसर्च किया था कि अपने लोगों से पूछा था कि आपके क्या सवाल है, उनमें मुझे किसी ने कहा कि अब ऑपरेशन 2 तरीके के होते हैं, जिसमें एक में तो स्टिचिंग होती है प्रॉपर, और एक में शायद स्टिचिंग नहीं होती है, वो चिपकाना टाइप वो कुछ बोलना चाह रहे थे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि डॉक्टर कैसे सूचर करता है। हम लोग आजकल जो लेते हैं ना, दे आर कॉल्ड सबक्यूटेनियस सूचर्स, सो वो स्किन के ही अंदर अंदर लेते हैं, सो वी डोंट हैव एनीथिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्किन, सो पेशेंट्स आर हैप्पी। डिजॉल्वेबल सूचर्स हैं, अपने आप मेल्ट हो जाते हैं कटवाने अंदर। नहीं पड़ते ना टाके, जैसे पहले कटवाने पड़ते थे। हाँ, वो क्वेश्चन जो आता है ना, कितने टाँके लगेंगे, कितने स्टिचेस लगेंगे, एंड वो क्वेश्चंस किससे आते हैं? मदर इन लॉ से या मदर से? यही मेरा सवाल था। सवाल ये था कि पहले के ज़माने में महिलाएं प्रेग्नेंट भी हो जाती थी, आराम से उनको कंसीव हो जाता हेल्दी था, वो लाइफस्टाइल, हेल्दी। अर्ली नहीं प्रेगनेंसीज, अर्ली लेकिन, मैरिजेस, हाँ गुड अर्ली फूड, मैरिजेस गुड राइट। एयर, गुड एटमॉस्फेयर। अब वो लेकिन चीज़ें नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि वही जो सास हैं, वो अब अपनी नई जनरेशन बहू से कहेंगी कि भाई तुम भी वही सब करो, जबकि डॉक्टर्स मैक्सिमम केस में कह देते हैं आप रेस्ट करो, आप ये दवाई लो, आप ऐसे करो। रेस्ट तो नहीं बोलते। आई नेवर टेल माई पेशेंट टू रेस्ट। आई हैव ऑल वर्किंग फीमेल्स कमिंग टू मी एंड दे आस्क मी कि मैम कब तक काम करना है? डू इट टिल द लास्ट डे। उस दिन आओ ना जिस दिन पेन स्टार्ट हो, कम फ्रॉम द ऑफिस। मेरे ऑफिस में एक प्रेग्नेंट थी मेरी कलीग, तो वो जब तक आई हैं तो हम लोगों को डर लगने लगा था कि अब ये यहीं पे डिलीवरी वाई? कराएंगी, इतने वाई? लास्ट मोमेंट तक आई थी। अरे फर्स्ट डिलीवरी इतनी जल्दी होती नहीं है, यू कैन इजिली गो टू द हॉस्पिटल। ओके। सो मेनी मिथ्स। कुछ लोगों के सवाल ये भी थे कि पहली प्रेगनेंसी के बाद, चलिए पहली में तो टाइम ले लिया जो भी रीजंस रहे, लेकिन दूसरी बहुत जल्दी हो जाती है, ये भी मिथ है। दूसरी जल्दी हो जाती है, लोग कर लेते हैं। तो मतलब कंसीव उनको जल्दी हो जाता है, कैसे कर लेते हैं? या क्योंकि मैंने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे फर्स्ट बेबी को तो लग गए 5 साल होने में, सेकंड अगले 2 साल में हो गया। तो ये क्या है? आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी। देयर आर टाइम्स जब हॉर्मोन्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो ठीक हो जाता है, ऑटो करेक्ट हो जाता है, दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। और मे बी योर सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, यू नेवर नो।